आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन दुर्घटना। विशाखापत्तनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापत्तनम रगड़ा पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर, 6 लोगों की मौत, 18 घायल। राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री से बात कर स्थिति का लिया जायजा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। केरल एर्नाकुलम में आईईडी ब्लास्ट, 2 की मौत, 52 घायल। घटना में शामिल संदिग्ध डोमिनिकन मार्टिन ने किया आत्मसमर्पण। एनआईए घटना की जांच में जुटी। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री विजयन से की बात। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लॉन्च होगी माई भारत वेबसाइट। राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति को एकजुट रखने का एक और प्रयास। 106वीं मन की बात कड़ी में प्रधानमंत्री ने की घोषणा। गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री। सोमवार को मेहसाणा में 5800 करोड़ रुपए रेल रोड सिंचाई परियोजना का करेंगे शुभारंभ। मंगलवार को केवड़िया में सरदार पटेल को करेंगे नमन। अमित शाह ने रीवा सहित उज्जैन में किया प्रचार। इंदौर कार्यकर्ता के बीच पहुंचे राजनाथ, कहा राज्य को बीमारू की पहचान से दिलाई निजात। दिग्विजय को याद आए राम, कहा शिवराज से ज्यादा दिया है चंदा। गाजा में इजराइल ने हमले किए तेज। प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा मुश्किल और लंबा हो सकता है दूसरे चरण का युद्ध। सीज फायर के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, पोप फ्रांसिस सहित दुनिया ने की अपील। और आईसीसी विश्व कप में भारत का अजय सिलसिला बरकरार। इंग्लैंड को दी 100 रनों से मात। शमी ने 4 और बुमराह ने झटके 3 विकेट। जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची टीम इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में विशाखापत्तनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापत्तनम रगड़ा पैसेंजर ट्रेन के बीच पीछे से टक्कर हो गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत और 18 लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक सिग्नल का इंतजार कर रही विशाखापत्तनम पलासा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को पीछे से आ रही विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। राहत और बचाव अभियान जारी है। दुर्घटना राहत ट्रेनें दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई हैं। इस बीच विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन ने लोगों को जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जो इस तरह हैं: 08912744633, 08912744619, 810605305, 81060530522, 8500041670, 8500041671। हमारा विशाखापट्टनम डिवीज़न में, वाल्टर डिवीज़न में अलमंडा और कंटकपल्ली, ये दोनों के बीच सेक्शन में हुआ है। 2 पैसेंजर ट्रेन्स का है ये इंसिडेंट। इसमें विशाखापट्टनम पलासा और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन्स का है। ये सिग्नल जो हमें समझ में आ रहा है, ये ओवरशूटिंग हुआ है कि हमारा जो इंजन वो डेंजर सिग्नल या जो रेड सिग्नल है उससे आगे गया है। प्राइमरी जो हमें है, बाकी इंक्वायरी के बाद हमें समझ में आएगा कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। प्रेजेंटली हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं, जो 2 कोचेस जो डिरेल हुए हैं और एक लोको डिरेल हुआ है, 2 कोचेस में से हम लोग रेस्क्यू पहले शुरू कर दिए हैं। प्रेजेंटली हम लोग जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे हम लोग उनको शिफ्ट कर रहे हैं। अलमंडा में हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ यूनिट है, और विजयनगरम के जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। प्रेजेंटली हम लोग हेल्पलाइन नंबर्स आपके माध्यम से शेयर किए। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुई रेल दुर्घटना पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने अलमंदा और कंटकपल्ले खंड के बीच हुए रेल हादसे की मौजूदा स्थिति पर रेल मंत्री से जानकारी ली।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने आगे बताया कि आधिकारिक प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम ने रेल दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा हादसे में घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान भी किया है। और वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बचाव कार्य जारी है, सभी यात्रियों को शिफ्ट कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्थिति की समीक्षा की, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की। राज्य सरकार और रेलवे की टीमें निकट समन्वय में काम कर रही हैं। और उधर केरल के एर्नाकुलम स्थित एक कन्वेंशन सेंटर पर हुए जोरदार धमाकों के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सूबे के सभी 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, सीमाएं सील कर दी गई हैं और इसके साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। इन धमाकों में 2 शख्स की मौत हो गई है जबकि 52 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 गंभीर रूप से घायल हैं। इन धमाकों से पहले शुक्रवार को केरल के मल्लापुरम में हमास के समर्थन में एक रैली हुई, जिसमें हमास के नेता खालिद मशाल ने वर्चुअल रैली को संबोधित भी किया। केरल के एर्नाकुलम जिले के कलामासारी में बम विस्फोट हुआ। कलामासारी कोच्चि से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। रविवार को जमरा कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:40 के करीब धमाका हुआ। उस वक्त वहां ईसाइयों के एक संप्रदाय की प्रार्थना चल रही थी। बम टिफिन में रखा गया था। चश्मदीदों के मुताबिक 2 ब्लास्ट हुए, उसके बाद आग लग गई। घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है जबकि 52 लोग घायल हो गए। Totally 52 persons were brought to the hospitals, including medical college. Here 37 persons were brought injured. So at present, IP admission is 30, out of which 18 are in ICU. डीजीपी केरल ने शुरुआती जांच के बाद जानकारी दी कि घटना में आईईडी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस बीच एक व्यक्ति ने घटना के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। Investigation shows it is a IED device and we are examining it. One person has surrendered in Kodagara police station, Thrissur rural, in the morning, claiming that he has done it. His name is Martin Dominic Martin, and he claims that he belongs to the same group of Sabha. We are verifying. केरल में ब्लास्ट की खबर आते ही देश की सभी एजेंसियां सतर्क हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात कर घटना की जानकारी ली, जिसके बाद घटनास्थल के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जांच करने में जुट गई। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने आश्वस्त किया कि घटना के पीछे क्या वजह है और कौन लोग शामिल हैं, ये जांच के बाद सामने आएगा। The central agencies have already started the inquiries regarding this incident, and I am sure that they will go to the details of the incident and find out who and what are the reasons for this and who have behind this incident. वहीं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार सुबह 10 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई है। घटना के पीछे राज्य में सामाजिक समरसता को खराब करने की कोशिश माना जा रहा है। राज्य में फिलहाल हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एर्नाकुलम से अजय जॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर को नींव रखी जाएगी मेरा युवा भारत संगठन की। माई भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। पीएम ने अपने मन की बात में देश के युवाओं से अपील की कि इस संगठन से जुड़ने की। सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश की 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में अतुलनीय भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया।
पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती के दिन मेरा युवा भारत माई भारत संगठन की नींव युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। देश भर में जारी मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमृत कलश यात्राओं के दौरान सामुदायिक सेवा की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहाँ दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से रोजमर्रा की जिंदगी में वोकल फॉर लोकल अभियान को अपनाने का आग्रह दोहराया। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल को सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। इस अभियान से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। पीएम ने कहा कि इस समय देश में हर ओर खेल का माहौल छाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विकास को नया आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पहले दिन 30 अक्टूबर को मेहसाणा में विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 5800 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से मेहसाणा को विकास की एक नई पहचान मिलेगी। देखते हैं मेहसाणा से हमारे सहयोगी उर्मिलेश की ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पहले दिन पीएम अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मेहसाणा के खेरालू में लगभग 5800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजनाओं में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भांडू न्यू सानंद खंड शामिल है। विरमगाम सामाखियाली रेल लाइन का दोहरीकरण, कटोसन रोड बेचराजी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल परियोजना, मेहसाणा और गांधीनगर जिले के विजयपुर तालुका और मनसा तालुका की विभिन्न ग्राम झीलों के पुनर्भरण के लिए परियोजना, मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर वलसाना बैराज, पालनपुर बनासकांठा में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 2 योजनाएं और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना प्रमुख कार्य और 80 MLD क्षमता का जल उपचार संयंत्र शामिल है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परियोजनाएं शामिल हैं। नरोदा, देहगाम, हरसोल, धनसुरा रोड, साबरकांठा का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, गांधीनगर जिले में कलोल नगरपालिका सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए परियोजना और सिद्धपुर, पालनपुर, बयाद और वडनगर में सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए परियोजना है। इससे हमारे गांव की 15-20 हजार की आबादी है। गांव में आजू बाजू तहसील में
लोगों में बहुत उत्साह है और करीबन 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री का दर्शन करने के लिए, सुनने के लिए आएंगे। वहीं स्थानीय लोगों में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब आने वाले हैं, वो हमारी पब्लिक में बहुत उत्साह है, हमको बहुत आनंद है। हमारे वड़ा प्रधान हमारे जिले के हैं, हमारा वड़ा प्रधान है। हम बहनों में तो ज्यादा खुशी है। बहनों के लिए मोदी साहब 33% अनामत बिल आए, इसलिए हम लोगों को ज्यादा उत्साह है बहनों को। आज आनंद, आज उतरंग, आज नवलला ने हमारे आंगणे वडाप्रधान मोदी साहब पधारजे અને અહીંયા તો કંચન વર્ષે में मेहसाणा में परियोजनाओं के शुभारंभ से जारी विकास को और भी गति मिलेगी। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, मेहसाणा। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट जारी की है। पार्टी ने विदिशा और गुना विधानसभा सीटों से कैंडिडेट के ऐलान के साथ सभी 230 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अमित शाह मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर काम करने के साथ साथ जनसभा रैली वहां पर कर रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनसभा की। मध्य प्रदेश के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी है। गुना और विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। पन्नालाल शाक्य को गुना से और मुकेश टंडन को विदिशा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब प्रदेश की 230 सीटों के उम्मीदवार जनता जनार्दन के सामने हैं। चुनाव के मद्देनजर प्रचार तेजी पकड़ रहा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपके सामने 2 ही विकल्प, एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है, मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विपक्षियों पर लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी में शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कमलनाथ को शिवराज उद्योगपति बता रहे हैं, तो कमलनाथ ने पलटवार करते हुए पूछा कि बताएं कौन सा उद्योग मेरे नाम से है। आज उनको लग रहा है मैं उद्योगपति हूं। कौन सा उद्योग है मेरा, ये बताएं। माहौल चूंकि चुनावी है, ऐसे में कांग्रेस को भी प्रभु श्री राम याद आने लगे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुद को सनातन धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति बताते हुए बता डाला कि राम मंदिर के निर्माण में उन्होंने बढ़ चढ़कर दान दिया है। राम मंदिर के निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने दान दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार में तेजी ला रहे हैं। रायपुर में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज अटल बिहारी ने सुनी, विकास के लिए अलग राज्य का गठन किया। कांग्रेस के परिवारों ने लोगों के हक को कुचला है और अब भूपेश सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले में डूबी हुई है। छत्तीसगढ़ को भी 5 साल से ग्रहण लगा हुआ है, अब मौका आ गई, ये ग्रहण हटे के। भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है। 2018 में जो कांग्रेस ने कहा था वो करके दिया क्या? ये छलने वाली सरकार है कि नहीं है? कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सरकार अपनी सेवा करती है, बीजेपी की सरकार आती है तो वह लोगों की सेवा करती है। ये अंतर समझ लो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार जनसभा कर रहे हैं। उन्होंने राजनांदगांव में जनसभा की। राहुल गांधी अपनी हर रैली में ये बताना नहीं भूल रहे हैं कि कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है। हमने 4-5 बातें बोली थी, मगर जो हमने स्टेट से बोला वो हमने करके दिखाया। चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों ही दलों के बड़े नेताओं के अपने वादे और दावे हैं। देखना है कि जनता किसके वादे पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन पर 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे कार्यक्रम के लिए देश भर से एकत्र किए गए अमृत कलशों का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचना जारी है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मंगलवार 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर अमृत कलश यात्रा और अमृत महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर वीरों के वंदन के मकसद से शुरू किए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान के प्रति देश भर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के स्वयंसेवक अमृत कलश लेकर आनंद विहार स्टेशन पहुंचे, जबकि देहरादून से विभिन्न जिलों से एकत्रित किए गए अमृत कलश बस के जरिए गुरुग्राम लाए गए। मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, ये भव्य आयोजन देश की राजधानी में हो रहा है। इसमें आने में हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। कहते हैं समुंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है, जैसे जलते हुए दिए में बाती साथ रहती है। मोहब्बत करो तो पौधों की तरह करो, कि महलों में भी जाओ तो मिट्टी साथ रहती है। इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बनने में हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे आयोजन में मेरे को भी आने का अवसर मिला, और हमारे विकासखंड से अनेक गांव से हम लोग मिट्टी एकत्रित करके यहाँ पे लाए हैं। शहीद पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो मोदी जी का भी मानना है कि जब शहीद पूरे देश की रक्षा कर सकते हैं तो पूरे देश की मिट्टी एकत्रित करके शहीदों को नमन क्यों नहीं किया जा सकता। सैनिक और जो वीर जवान जो शहीद हुए उनको भूल गए, तो उनको याद करने का ये एक अच्छा अवसर मिला है, और ये वंदन करने को और नमन करने का अच्छा अवसर है। मंदिरों की भी मिट्टी एकत्रित करी हुई है, शहीदों के घरों से मिट्टी एकत्रित करी गई है, और स्कूलों से हमने मिट्टी एकत्रित करी है, जहाँ पे हमने बच्चों को जाके उनके साथ काउंसलिंग सेशंस करे हैं और मिट्टी का महत्व बताते हुए हमने ये मिट्टी एकत्रित करी। लेह लद्दाख से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश लेकर यात्रियों का जत्था नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचा। यात्रियों ने खुद को भाग्यशाली बताते हुए अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हम इस अमृत कलश को लेह लद्दाख, यूटी लद्दाख, करगिल और लेह जो है, हमने घर घर जाके हमारे वॉलंटियर्स ने इस मिट्टी को जमा किया। इस पवित्र मिट्टी को आज हम दिल्ली लेके आए हैं, जो यहाँ इंडिया गेट में कंक्लूड हो रहा है। हमने ये मिट्टी जो है वो पूरे लद्दाख में से जमा किया हुआ है, ले करगिल यूटी लद्दाख में से, इसलिए हम इसको आज यहाँ पर 30 और 31 को यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं इसका, इसलिए हम इसको लेकर अभी यहाँ आए हैं दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय आयोजन के बाद अमृत कलश यात्रा लखनऊ से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर प्रदेश के सभी 75 जिलों से आए स्वयंसेवकों ने कहा कि इस यात्रा के लिए वे अपने अपने क्षेत्र के शहीदों के यहाँ से मिट्टी और अक्षत लेकर आए हैं, जिसे वे अमृत कलश में दिल्ली लेकर जा रहे हैं। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम ग्राम स्तर नगर निकायों से होकर पहले जिला मुख्यालय पहुंचा, फिर इसके बाद मुख्यालय से हम राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए लखनऊ आए, अब दिल्ली प्रस्थान के लिए जा रहे हैं। लोगों ने अपने घर से अक्षत्र या मिट्टी, जिन घरों में कच्ची मिट्टी नहीं बची वो चावल अक्षत्र दिए और मिट्टी दिए, उनका एक समर्पण हुआ राष्ट्र के प्रति। पूरे हम अनुशासन के साथ जो है हमारा ये टीम सारी अभी दिल्ली जाएगी, और वहाँ पर जो है 30 और 31 तारीख को, खासकर 31 तारीख को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, एकता दिवस पर ये कार्यक्रम होगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है भारत सरकार ने, इसलिए बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ से अमृत कलश लेकर स्वयंसेवकों का जत्था नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां स्वयंसेवकों ने सरकार के इस अभियान की तारीफ की और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उत्साह दिखाया। हम बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमने ग्राम ग्राम से ये मिट्टी का कलेक्शन किया और आज ये अमृत कलश को लेके हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हम सभी अमृत वाटिका में अपना जो अहम योगदान देने जा रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं देश के प्रधानमंत्री को। लोग राजनांदगांव से बहुत नक्सल पीड़ित क्षेत्र से आए हैं, जो अपने गाँव की जो मिट्टी है ना, बहुत ब्लॉक से 4-5 ब्लॉक से कलेक्ट करके यहाँ कर्तव्य पथ के लिए लाए हैं सर।
आज गोवा के स्वयंसेवक भी अमृत कलश लेकर पुरानी दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे। हम बहुत एक्साइटेड हुए थे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह कार्यक्रम के गोवा की पूरी टीम आई है। हमने बेहतरीन प्रोग्राम गांव के स्तर पे, बाद में ब्लॉक के स्तर पे और 2 दिन पहले हम स्टेट लेवल पे हमने प्रोग्राम ये संपन्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ आवर सीएम। अभी इन द प्रेजेंस ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सर से प्रेजेंस में हम ये कलश जो है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के महोत्सव पे हम ये डेडिकेट करेंगे। अमृत कलश यात्रा के समापन पर 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20,000 से अधिक स्वयंसेवक अपने साथ 8,500 से भी अधिक अमृत कलश लेकर पहुंचेंगे। जहां एक ओर पूरा देश इस अभियान में भागीदारी के लिए उत्साहित है, तो वहीं शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री का भी आभार प्रकट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा पूरे हर्षोल्लास के साथ तेलंगाना से दिल्ली पहुंच गई। इस मौके पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृत कलश के लिए राज्य के 33 जिलों के युवाओं ने प्रधानमंत्री की इस अनूठी पहल की सराहना की। ये देश के वीर और वीरांगनाओं को सच्ची श्रद्धांजलि तो है ही, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी झांकी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश और अपनी विरासत पर गर्व है। इस अनोखे अभियान ने उनके उल्लास और उम्मीदों को दोगुना कर दिया। देश के युवा भारत के हर कोने कोने से अमृत कलश में मिट्टी लेकर आ रहे हैं और हम अपना योगदान देना चाहते हैं और वीरों के प्रति हम अपना रेस्पेक्ट शो करना चाहते हैं। हमारी अमृत कलश आज दिल्ली के कार्यवत पद में देने के लिए तैयार है और हमारी हर घर, हर गांव, हर ब्लॉक से हम मिट्टी लेके आए और जो कल प्रोग्राम होने वाली है मेरी माटी मेरी देश, जो अमृत कलश देना है, हम उसके लिए हमारी बात देने के लिए बहुत धन्यवाद कहते हैं। आईसीसी विश्व कप में भारत ने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया। भारत से जीत के लिए मिले 230 रनों के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 34.5 ओवर में 129 रन पर पवेलियन लौट गई। भारत के लिए शमी ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।